चेक कीजिए। अरे कैसे? देखिए ये गड़बड़ बात है, आगे बाहर कर दो भैया भैया बस बस इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। सर जी आप भी। अरे क्या कर रहे हो? चल हो गया। बनवाइए सर। दूसरा छोड़िए ना। ले लीजिए, विधायक लोग निकल रहा है। चले ओ रामचंद्र बाबू नहीं आना की बात वेरी गुड। मनोज भाई इतना आगे
अरुण एनडीए विधायक दल की ये बैठक है। आदरणीय शरद यादव जी का नाम प्रस्तावित देख लीजिए इसको। है। हम सब लोग जिन कारणों से यहाँ दोबारा वापस जीत के आए हैं या जो पहली बार जीत के आए हैं, हाँ, कोई अच्छी बात नहीं। अपने सक्षम नेतृत्व फोटो खींच के मंच पर आदरणीय शरद जी के अलावा कैमरा बैक आ रहा है। रोल है ना, रोल है तो कैमरा इतना बीच में आ रहा है। हटा दो, बैक आज भारत इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए पिछले 5 वर्ष से नीतीश कुमार जी इसको बोल रहे यार, थोड़ा कैमरा ही हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में भाई अरुण जेटली जी, उनका भी सारे जो यहाँ कैंपेन चला, यहाँ पूरे बिहार में हर तरह के गठबंधन को साथ लेने में अथक प्रयास करने वाले भाई जो उपलब्धि है बिहार की जनता की, जनता को गोलबंद करने में और गठबंधन करने में, गठबंधन चलाने में कंधे से कंधा मिलाकर के भाई नीतीश जी के साथ जो काम करते रहे, भाई सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, संगठन और तमाम तरह के काम करते हुए चुनाव भी लड़े, वो जीते, भाई विजय चौधरी जी, आनंद प्रधान जी जो पिछले 2-3 महीने से यहाँ हर बार लगे हुए महामंत्री हैं, हरविंद प्रधान, और कर्नाटक के और पूरी लोकसभा में हमारे साथी, वो भी बिहार के प्रभारी हैं और कर्नाटक के वासी हैं, वहाँ से लोकसभा के मेंबर हैं। भाई अनंत कुमार जी खड़े हुए और बिहार के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सीपी ठाकुर जी, इनको तो आपने चुनाव को पहले खूब पहचान लिया। भाई नंद किशोर जी, अरुण कुमार जी, और हमारे साथ लगातार काम करते रहे संजय गांधी जी, और आज भी पीछे है नहीं है, और जो सब जीत के आए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के राजग जितने भी, अरे फिर बैठ रहे आपने इस पूरे बिहार में इस उपलब्धि में जनता के बाद और नीतीश और सुशील के बाद यदि सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा खटने का, सबसे ज्यादा अनवरत मेहनत करने का जो आप सबने काम किया है, उसका जो आदमी देखा नहीं वो बयान नहीं कर सकता। अद्भुत और असाधारण तरीके से जो आपने मेहनत की और आप जो जीते हैं, जिसको हमारी पार्टी के लोग जनता के बंबू बने हैं, उन सारे विधायकों का जिनका रंग बदल गया है, उन सारे लोगों का मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ। और इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो आपको भारी जीत मिली है, जिस पर देश चौंका हुआ है, जीतने वाले भी चौंके हुए हैं,
और अरुण जेटली भी बहुत ही चौंके हुए हैं। तो अनंत कुमार कह रहे थे कि ऐसा कभी हुआ है देश में? हमने कहा 77 को छोड़कर कभी नहीं हुआ। तो 77 तो बहुत तरह की चीज थी, जयप्रकाश जी थे। तो आप सब लोगों के ये जीत जो है वो जनता आपके ऊपर विश्वास सौंप दिया, उसकी बारी खत्म हो गई, आपकी बारी अब शुरू हो गई। आज से आपकी बारी जो है वो चुनौती से भरी हुई है। वो ऐसी चुनौती है कि आपके एक एक आदमी के आचरण को देखेगी, आपके रोजमर्रा के सारे काम को देखेगी, आपकी विधानसभा में और पूरे देश में आप जो सारा अपना जीवन जिएंगे वो ये विश्वास जो है उसके अनुरूप नहीं लिया तो इतना जान लीजिए कि हमको देश नहीं माफ करेगा, बिहार नहीं माफ करेगा और आपको अपने अपने इलाके की जनता जो है वो मुश्किल होगा, उसको कष्ट होगा उसको। इसलिए जिम्मेदारी बहुत दोहरी, गहरी और चौड़ी। इस जिम्मेदारी को आप जो है, मैं आपसे कहूं कि देश में जब मैं दिल्ली से चला कल 6 बजे के लिए, तो मैं गेट से वो चाहे कर्मचारी था, चाहे पुलिस वाला था और चाहे रास्ते में लोग थे, मुझे याद नहीं है कि किसी आदमी ने बगैर मुझे बधाई दिए, जबकि मैं तो दूर का आदमी हूँ। तो मुझे बधाई ऐसा टूट पड़े वो टूटा हुआ विश्वास है जो लोगों का बाहर भी है। एक शंभू बाबू है, शंभू सक्सेना, वो इस समय 90 वर्ष के हैं। उन्होंने मुझे एक समय बिल्कुल बता हुआ है, हम बिल्कुल है। तो एक ही अदा करूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस मेरी है अब सुकून से कटेगी, मेरा अंतिम सांस और मेरी मौत का सलाम बिहार के लोगों नीतीश कुमार को पहुंचा दीजिए। ये हालत है, इसको विश्वास को बनाने रखा। माफ करूँ, मैं मुझे मालूम नहीं था समय का, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और मैं भाई नंदकिशोर जो चुनाव में जीते हुए भी हैं और कैंडिडेट भी आके हैं, इसलिए उनसे निवेदन करूंगा कि वो नेता का नाम प्रस्तावित करें। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक दल के नेता के लिए बिहार के विकास के प्रति माननीय श्री नीतीश कुमार जी का नाम प्रस्तावित। अब किशोर यादव जी ने रखा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम का ये प्रस्ताव उन्होंने रखा है। हम खत्म ऐसा लगेगा। आप सभी नवनिर्वाचित विधायकों से अपील करते हैं यह प्रस्ताव जो आपके सामने पेश हुआ है इसमें अपना समर्थन व्यक्त करें। किसी का निर्वाचन किया गया उसकी मैं घोषणा करता हूँ। नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अरुण जेटली जी से कृपया आप सबको संबोधित करें। एनडीए के संयोजक और हम सबके नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी, एनडीए विधायक दल के एक बार फिर चुने हुए नेता
5 वर्ष सफल शासन चलाने के बाद चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, श्री सुशील मोदी जी, श्री विजय चौधरी जी, श्री नंदकिशोर यादव जी, दिल्ली से आए मेरे सहयोगी आनंद कुमार जी, प्रधान जी, डॉक्टर सी ठाकुर और मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबको विधानसभा का नेतृत्व का सदस्य निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज की ये बैठक एक खुशी का अवसर भी है और एक संवैधानिक औपचारिकता भी है। एनडीए के दोनों घटक दलों ने अपनी अलग अलग बैठक करके अपने नेताओं का चयन किया और इस बैठक में हम एनडीए का संयुक्त नेता आदरणीय नीतीश जी को चुन रहे हैं। हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे और माननीय राज्यपाल जी के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मैं सिर्फ 2 विषय रखना चाहता हूं। मैंडेट बहुत बड़ा है, अप्रत्याशित है। चरण जी ठीक कहते हैं, जिसकी कल्पना नहीं हुई एक परिवर्तन आया। कल जब परिणाम आ रहे थे तो मुझे दिल्ली में पूछा गया तो मैंने कहा कि जो निराशा का माहौल था उसके स्थान पर एक 5 वर्ष में उम्मीद बनी। ऑप्टिमिज्म ओवर डिस्पेयर, होप ओवर फियर, जो डर का माहौल था उसके स्थान पर खुलापन आ गया और उम्मीद जागी। सरकार बहुत अच्छी चली, गठबंधन बहुत अच्छा चला, विकास की दिशा बहुत अच्छी चली, वो प्रारंभिक दिशा। अब चुनौती के अन्य कार्य हम लोगों के सामने आए, इसलिए हम सब अपनी इस राजनीतिक जिम्मेवारी को मद्देनजर रखें कि हम सबकी जिम्मेवारी है ये गठबंधन, ये सरकार, हमारा नेतृत्व जैसे 5 साल चली है वैसे ही माननीय नीतीश जी आपने एक नई दिशा दी है, एक उम्मीद जगाई और हम सबका सहयोग आपके साथ रहेगा। जो मैंडेट मिला है उसको पूरा करने। और शरद जी मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से देश का राजनीतिक माहौल भी बदल रहा है, ये चुनाव एनडीए के लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर है। हमारे लिए भी अवसर है कि इस पूरे एनडीए की स्वीकृति को देश भर में और बढ़ाना और यूपीए का विकल्प हम हैं, इसकी पुष्टि एक बार फिर करना। जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, ये अवसर भी हमारे सामने है और इसलिए इतनी बड़ी इस विजय से ये एक चुनौती और अवसर हम लोगों को मिला है। इस चुनौती को हमें समझना चाहिए। जो हम सब कह रहे हैं, अपने पहले वक्तव्य में कहा, सच में बिहार की जनता ने बहुत सूझबूझ से पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ मत डाला और जिस प्रकार से राजनीतिक सूझबूझ के साथ, मैच्योरिटी के साथ मत डाला है, अपने हित को मद्देनजर रखते हुए और इसीलिए ये मैंडेट बढ़ा है। उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे और इसको पूरा करने में आपका पूरा सहयोग देंगे, ये विश्वास आपको रहे और 5 वर्ष जिस प्रकार से शासन आपने कराया उससे और अधिक प्रगति बिहार की आपके नेतृत्व में हो, इसकी शुभकामनाएं बिहार की जनता को, आप सबको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से देता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ
के कौन हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के कहाँ पे हैं? श्री शरद यादव जी, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय अरुण जेटली जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कार्यवाहक सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी। पहले आप सबको जो चुनकर आए हैं इस चुनाव में अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और आपने फिर मुझे विधानमंडल दल का नेता निर्वाचित किया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय शरद जी ने और अरुण जेटली जी ने संक्षेप में जो जनादेश जनता ने दिया है उसको समझाने की कोशिश की। मैं अब तो वक्त नहीं लेना चाहता हूं कि चूंकि जैसा अरुण जी ने बताया, हम लोगों को आगे की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्थान करना है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं जरूर एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछली बार जब लोगों ने हम लोगों को जनादेश दिया काम करने का, तो 5 साल हम लोगों ने वक्त नहीं गंवाया, काम किया और हम लोगों के काम को देखकर जनता ने हम लोगों को आगे काम करने का मौका दिया। और दरअसल जो ये जबरदस्त मैंडेट है, जिस तरह का जनता ने फैसला दिया है, हम सब में से किसी को किसी प्रकार के भ्रम का शिकार नहीं होना। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह का जनादेश किसी पार्टी को या गठबंधन को नहीं मिलता। इसलिए ये जदयू भाजपा गठबंधन की, जनता दल यू की या भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की जीत कतई नहीं है। ये जीत है बिहार के लोगों की। बिहार के लोगों ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और इस बात को पूरे तौर पर हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हम जीत का जश्न न मनाएं, न हम जीत का दावा करें। मैंने कल भी कहा था कि ये कोई हम जीते नहीं है या हमारे विपक्षी हारे नहीं, बिहार की जनता जीती। लोगों ने अपने पक्ष में फैसला किया, ये हमारे पक्ष में या अपने हमारे विरोधियों के विपक्ष में फैसला नहीं, ये लोगों के पक्ष में फैसला। हमको ये समझ लेना चाहिए। संख्या आदि के बारे में हमने तो कभी चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज मैं इस बात को अगर सबके सामने कह दूं तो कोई बहुत हास्योद्घाटन जैसी बात नहीं होगी। जून जुलाई के महीने में हम लोग आपस में बैठे थे कुछ चर्चा करने के साथ। जुलाई का महीना, अरुण जी भी थे, अनंत कुमार जी भी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का निवास था। बहुत लजीज नाश्ता इन्होंने कराया था। सुशील जी तो थे ही, नंदकिशोर जी तो थे ही, विजय चौधरी जी भी थे, अन्य हमारे कुछ साथी और जिनको जैसा लगता चौधरी जी भी थे। तो हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि एक बात उन्होंने कही थी, देखिए बिहार का
जो केस है राजनीतिक तौर पर यह 180 प्लस का है। मैंने एक बात कही, सब लोगों को देखने लगे, कोई पूछा था हाल क्या है, तो हमने कहा कि लेकिन मैं इसके बारे में बाहर कतई नहीं बोलूंगा, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये चर्चा करना भी मुनासिब नहीं। तो हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपको क्या उम्मीद थी, तो हमने संख्या के बारे में सोचा ही नहीं क्या संख्या थी, लेकिन हाँ दीवार पर की लिखावट साफ है। ये दिख रहा था कि हम लोगों के काम से लोग इस तरह से संतुष्ट हैं कि हम लोगों को आगे काम करने का मौका देना चाहिए। बाकी संख्या वगैरह तो जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मालूम हो जाएगा। तो मैं जोर देकर आपको कहता हूं ये जीत हम लोगों की नहीं है, इसलिए जश्न मत बनाइए, मन में उगालता मत पालिए। ये बहुत बड़ी जीत है, ये हमारी और आपकी जीत हो ही नहीं सकती, ये जनता की जीत नंबर 1। और दूसरा, हम लोगों को इसी में कह दूं कि भाई आदमी सोचने लगता है कि भाई हमको तो इतनी सीट मिल गई, हमको तो इतनी सीट मिल गई, ये भी एकदम बिल्कुल भ्रम नहीं पालना चाहिए। कितनी भी सीट मिल गई, आपको काम करना है, और बहुत ज्यादा सीट मिलने के बाद काम करने में दूसरे प्रकार की कठिनाई आती है। हमको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और हम सबसे दरख्वास्त करें जितने नवनिर्वाचित लोग आए और जो पार्टी के अन्य नेता लोग, मैंने दोनों पार्टियों के अन्य नेता लोग। और दूसरी बात है कि देखिए अब एक चल पड़ा है कि विपक्ष तो साफ होगी, यानी 10% भी ताकत विधानसभा में नहीं है कि मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता हो। तो एक लोभ होगा आपके मन में ये कहने का कि विपक्ष साफ हो गया, विपक्ष है कहां। हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं, कतई इस जुमले का प्रयोग मत कीजिएगा, ये घमंड का परिचय है, लोग इसको पसंद नहीं करते। हम लोगों से गरूर की भाषा लोग नहीं पसंद करते, गरूर की भाषा दूसरे लोग बोलने के आती है। आप भी अगर उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग गलती से भी करेंगे तो आप के बारे में जो लोगों की धारणा है वो झटका खाएगा, और जब लोगों का दिमाग झटका खाएगा तो आपको झटका खाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए दूसरी बात मैं कहूंगा, विधानमंडल हो, विधानमंडल के बाहर हो, कृपा करके विपक्ष का उपहास मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जनता ने जो किया है अपनी जगह पर किया। हमें अपनी जिम्मेवारी को बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से निभाना है, न गुमान पालना है जीत का, न हमें सामने वाले का उपहास करना है। तो इसलिए हमारी यही विनम्र प्रार्थना और मैंडेट से जो हमने रीड किया, और कम से कम इतना भर तो मेरे ऊपर आप लोगों को अब तो जरूर भरोसा हो गया होगा। बीच बीच में तो बहुत तरह की बात भी लोग कह देते थे, लेकिन जो काम हम लोग करते रहे तन्मय होकर, आज उसी से लोग प्रभावित हुए। तो आगे भी बहुत काम करना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इतनी बात को जब हम बता रहे हैं तो इतना जरूर, आज आपने हमको फिर से नेता चुन लिए, तो चुन लिया तो फिर मेरी एक बात जरूर मानिएगा, वो ये, जीत का गुरूर नहीं और विपक्ष का उपहास नहीं। अपना काम हमको करना है, जैसा राहुल जी ने कहा, सर जी ने कहा, बहुत ही ज्यादा काम करना। अब तक जो काम कर रहे थे उससे बहुत आगे जाना, और अपेक्षा तो लोगों की होती है, लेकिन हम अपेक्षा से ज्यादा उससे भी एक बड़ी चीज को हम देखते हैं, वो है वो आशा। लोगों को क्या आशा थी, ये लोग काम कर रहे हैं, आगे और अच्छा काम करें, ये आशा थी। तो ये अपेक्षा नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई अपेक्षा लोग पाले, लेकिन आशा जरूर है, और हम लोगों पर भरोसा कि उनकी जो आशा है वो फलीभूत होगी। तो वो आशा जो हम लोगों से, हम लोगों को निराश नहीं होने देना, हम लोगों को एक बात बता देते हैं, और उसके लिए सबसे पहली चीज होती है आचरण, और तब कर आचरण भी उतना ही जरूरी। हम लोगों को अपने आचरण से भी ये साबित करना है
कि नहीं, हम किसी गुमान में नहीं है, हम और विनम्रता से और लगन से और मेहनत से सेवा करेंगे। और तो छोटी छोटी बात है, देखिए साहब, सब जनता ने के बीच आप गए, आप सुनकर चले आए, इतना विशाल स्ट्रेंथ है 206, लेकिन एक बात चलते चलाते हम कहेंगे, मंत्री तो सीमित ही बनेंगे ना, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इतना आश्वस्त करूंगा कि जो मंत्री नहीं बनेंगे उनकी भी अहमियत कम नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगा ताकि आप अपनी सेवा पूरी कर सकें क्षेत्र की और प्रदेश की, देश लोगों की, जनता की। और एक बात और, जो नए चुनकर आए उनसे मैं सर्वत्र प्रार्थना करूंगा कि देखिए, जब नए चुनकर आते हैं तो उनको रहने के लिए निवास मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। पुराने वाले खाली नहीं कर पाते हैं, नए वाले को मिलता नहीं, तो थोड़ा कष्ट होता है। इस दौर से हम में से सब गुजर चुके, चाहे विधायक बने हो या सांसद बने, इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। मैं एक ही चीज प्रार्थना करूंगा कि जब कोई घर खाली हो तो लोग साथ वाले घूमते रहते, जरा घर खाली हो गया, चलो इसमें वोट डाल दो, ये मत करिए। जहां अपनी मर्जी से किसी घर में घुसे नहीं कि इसी की चर्चा होगी, और इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला है कि लोग आपसे दूसरे प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय विधायकों से एक विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपा करके अपनी मर्जी से बगैर अलॉटमेंट के किसी घर में वोट लटकाकर मत घुसिएगा, चाहे आपके तथाकथित समर्थक या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको जितना भी इस काम के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बात छिपती नहीं, छोटा छोटा आचरण वो बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए मैंने ये बात भी आपको इसलिए कही है कि कल होके कोई कह सकता है कि भाई आप लोगों ने तो मना नहीं किया था, इसके लिए कोई सर्कुलर जारी करेगा नहीं, पार्टी को चिट्ठी जारी करेगी नहीं, हो रही है। तो ये आम तौर पर अब क्या खबरें छपी, अगर एक कोई घुस गया किसी घर में, वोट टांग दिया, तो ये खबर होगी। ये जो देख रहे हैं ना, इनकी नजरों से बचना कठिन है। रब पालते हैं लोग कि हम बच जाएंगे, बड़ा इनकी नजर टीकी है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, पुरानी कहावत। आप सोच नहीं सकते, रवि का मतलब जहां सूरज की किरण नहीं पहुंची, और कभी मतलब आज के युग के पत्रकार। और इनका काम है जो भी घटना घट रही है उसको उद्घाटित करना, प्रकाशित करना। आप उनको ब्लेम नहीं करते, वो तो ब्लेम करते, हम लोग तो ब्लेम करने वाले हैं नहीं। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है, और मिलकर हम लोगों को काम करना है, और मिलकर बिहार की सूरत हम बदल रहे हैं, इसको और सुंदर बनाएंगे। आज बिहार चर्चा में है, हम अपने अच्छे कामों से सदैव चर्चा में रहेंगे, और बिहार के लोगों को देश भर के लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे, और बिहार के बारे में ऊंची बातें करेंगे। बिहार किसी जमाने में बहुत गौरवशाली स्थान प्राप्त करता था, आज हम पिछड़ गए हैं, लेकिन हमें निरंतर प्रयत्न करके कॉन्शियसली हर एक चीज पर नजर रख करके हमको इस तरह से सुनह बढ़ना है। अब भाई अनंत कुमार जी का कर्नाटक है, विकसित प्रदेश है, अब हम आप कर्नाटक से तो अपनी तुलना करेंगे नहीं, लेकिन हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम आगे बढ़े। तो और लोगों को की नजरें हैं, और लोग देखेंगे, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरी जगहों पर न सिर्फ इसकी चर्चा होगी, बल्कि उसका लोग अनुकरण करेंगे। तो हमें सदैव इन बातों का ख्याल रखना है, और मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का जो हम लोगों का संकल्प है उसको पूरा करना है। उतना ही कर करके मैं एक बार फिर आपने फिर उसमें अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझ पर जिम्मेवारी डाली है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम हमारे नेतृत्व समूह के लोग बैठे हैं यहाँ पर,
बिहार के लोगों का मार्गदर्शन किया, उनका हौसला बढ़ाया और काम में भी हाथ बटाया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत पहली बार जो है आया था जी और ये लालू का चुनाव था, तो इसीलिए सारे आप जगह बैठे हुए आइए हम बुला के लाते हैं। जब लालू के जमाने में मैं इसमें दिन भर बताया उस पर काफी उसको लेकिन अभी साफ ज्यादा इस वक्त की बात का नहीं तो काफी रिनोवेट हुआ है, काफी काम हुआ मॉडर्नाइज चल गया। ऑफिस का एनएक्सी बनना है, ये सब कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीजें, उनके जितना गेस्ट रूम्स थे जी, मैंने ऊपर से था ऊपर वहाँ चूहा बेडरूम में इनको बढ़ता रहेगी। यहाँ एक तो अच्छे होटल होना चाहिए। हाँ ये सही बात है। इस टेनियर में आ जाएगा। हम लोगों के पास जगह होता तो हम लोग इन लोगों को में पूछ लीजिएगा जल्दी आओ। पूरा फोटो देना ऐसा नहीं करना पूरा इसीलिए हम नहीं आए सर, नहीं तो आप दो आदमी कट जाता है हमारे तो। वही मैं कह रहा हूँ ऐसे करते हैं लोग हो गया जल्दी हो गया। उन्होंने अपने अलग अलग नेता चुने हैं और फिर एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश जी को एनडीए का नेता और दोनों पार्टी प्रेसिडेंट जेडीयू के प्रेसिडेंट मिस्टर विजय चौधरी इनसे फोटो होने दो साथ पहले अलग ज्वाइंट सर्वसम्मति
रिक्वेस्ट करने आए हैं अगर सरकार बनाने का इन्विटेशन बिना किसी विलंब के देखिए। सरकार बनाने का तो इन्विटेशन इज अ फॉर्मेलिटी, बट मैंडेट तो आम जनता दे दिया है। So we want that formalities to be completed. That will be completed. No problem. बच्चे हाँ भाई। ये जनता दल को जुटवाए होकर राजनामा था, तो हम बड़ा काम करते हैं। ये अपना नाम हमने हर से किया है। यदि मैंने कहा और एक मामला आ जाएगा। सर अभी राजभवन गए थे, क्या औपचारिकताएं हुई? छोटा कमरा है हमारे देह प्रधान राजभवन जाकर हम लोगों ने थोड़ा नीचे करो की है और दोनों दलों की माथा रहा संजय बैठक हुई है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संयुक्त बैठक हुई है। उससे उनको अवगत कराया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए और सरकार गठित करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 2:30 बजे दिन में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हमारे साथ अन्य लोग भी मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बारे में जो हम लोग निर्णय लेंगे उसकी सूचना आपको बाद में देंगे। लेकिन कल 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने थोड़ा माथा नीचे कर लो बाबू। सर कितने विधायकों की सूची सौंपी गई? कितने विधायकों की सूची सौंपी गई है? की आवश्यकता नहीं। सर मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा सर। धन्यवाद।